तो आ गई आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हरियाणा से। जी हां, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला से पीजीटी की वैकेंसी जो है आपके समक्ष आ चुकी है। चले एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें जो है वेतन है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोली हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला से, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो सेकंड वाला जो आपका यहाँ पे दिया गया है उस पर आप लोग जा करके क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही एडवर्टीजमेंट दिख जाएगी आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। और हम लोग इसमें जान लेते हैं कि क्या चीजें बताई गई हैं, पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं। मैंने ये खोल करके यहाँ पे रखी हुई है। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 23 तारीख मतलब 23 जुलाई 2024 यहाँ पे दिख रही है। क्या बताया गया इसमें देख लेते हैं। द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर है उससे मंगाए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर विच द गाइडलाइंस स्टेप्स फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ये दी गई है। तो काफी बड़ी नोटिफिकेशन, आप लोग इसको देखते जाओगे। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जो भी चीजें हैं आपको मैं बता देता हूं। बाकी पूरी पीडीएफ जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग टीचिंग वाला पे भी वहां पे पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है और देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, उनके बारे में जानते हैं। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, पोस्ट दी गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटीज की इन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर के लिए। तो देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे 23 तारीख दी गई मतलब 23 जुलाई दी गई है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या दिया गया भाई, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है डेट, क्या दिया गया है, ये दी गई है, ये देख सकते हो 25 तारीख। ठीक है, 25 तारीख 25 जुलाई 2024। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेट क्या दिया गया है, 14/8। ठीक है, जुलाई के बाद क्या, अगस्त, मतलब 14 अगस्त तक इसको आप फिल कर सकते हो। ठीक है, 23 तारीख को एडवर्टीजमेंट आ गई। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आ गया 25 तारीख से, और 14 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। फिर नीचे आपकी कमीशन की वेबसाइट भी दी गई है hpscgovernment.government.in। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं वो जान लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो द एलिजिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट with reference to the document submitted by him is assessed only after the candidate has qualified for the interview। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेंट्स हैं कैन बी सबमिटेड अप टू द क्लोजिंग डेट। कौन से क्लोजिंग डेट है आपकी, 14 तारीख, मतलब कि 14 अगस्त तक ये सबमिट कर सकते हैं टिल 5 PM, 5 बजे तक आपको सबमिट करना है अपना फॉर्म। और इसके बाद कोई भी एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा पोस्ट से, सारे जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके ऑनलाइन ही आएंगे। ठीक है, हाँ। फिर आपका नेक्स्ट चलते भाई, तो सपोर्ट के लिए कोई अगर आपको गाइडलाइन चाहिए, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप सपोर्ट इस पे आईडी पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी बाइफर्केशन ये दिया गया, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। तो हरियाणा कैडर ROH एंड मेवात कैडर एज डिटेल बिलो। देखिए, ये सारी वैकेंसीज हैं आपकी, ये सारी वैकेंसीज है, आप ध्यान से देखो इसको। तो इसमें बायो की दी गई है। ROH कैडर टोटल पोस्ट 233, जनरल के लिए SC BCA BCB EWS जनरल SC BCA BCB, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे यहाँ पे स्लाइड में सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह केमिस्ट्री की, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, ये सब दी गई है। और टोटल यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है यहाँ पे देख सकते हो 3070 लगभग पोस्ट, 69 लगभग पोस्ट, और ये अलग अलग बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया। मतलब बढ़िया पोस्ट है, काफ़ी अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग जरूर फिल करें इसको। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट आगे अगर चले
तो ये एब्रिवेशन दिखाया गया कि जैसे ये जनरल के लिए जनरल और बहुत सारी चीज़ें, बीसीए को क्या बैकवर्ड क्लास ए जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं, बीसीबी बैकवर्ड क्लास बी जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाते हैं और एससी शेड्यूल कास्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते भाई, ये आपको पीएच और ये सारी चीज़ें दिखाई गई, ये देख लेना। फिर इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एज पर सर्विस रूल्स, जो भी हरियाणा स्टेट के एजुकेशन स्कूल कैडर के जो सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, और मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, डेटेड 11/4/2012 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम जो है अमेंड किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू ऑल एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट, सभी के लिए क्या होगा, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, मैट्रिक हो हिंदी से या फिर संस्कृत, मतलब 10th हो हिंदी या संस्कृत से, और या फिर अथवा 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट क्या हो उसमें हिंदी हो, तो लगभग सभी लोगों की रहती है, जैसा मुझे पता है आप लोगों को पता है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET का सर्टिफिकेट हो, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का STET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये तो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिखा दी। अब इसके बाद वेरियस पोस्ट के लिए जो अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें पता होगा आप लोगों, जैसे किसी ने बायो से किया हुआ है ना, कोई बायोलॉजी से कोई पास से मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन उसका बायो से और बीएड है, तो वो क्या करेगा, वो बायो से भरेगा। तो यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी के लिए MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, मॉलिकुलर बायो with at least 50% marks provided with that the applicant had studied botany, zoology at graduation level and B.Ed from recognized university। आप एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी पीजीटी के पोस्ट है सभी में B.Ed जरूर मांगेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा मेन वो तो लेंगे ही क्योंकि उससे आपको पेपर देना है, और B.Ed आपका जरूर होगा। तो जैसे ये बायो के लिए था, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर किसी ने केमिस्ट्री ली हुई है पीजी में, तो MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और B.Ed जरूर होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसी तरीके से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के लिए MA इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% और B.Ed होना चाहिए। फाइन आर्ट्स के लिए, ठीक है, तो ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, सभी में 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका क्या मांगा हुआ है, मेन सब्जेक्ट जिससे आप भरोगे वो मांगा हुआ है, और इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से B.Ed मांगा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसमें ये पूरी PDF दे दूंगा, और इसके अलावा नीचे लिंक पड़े होंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। तो ये पूरी आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। जो लोग जिस भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं वो लोग अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्लियर है सब कुछ बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद देखिए ये वही चल रहा है आपका, और अब हम लोग बात कर लेते हैं एज की और सैलरी की भी बात करेंगे कि भैया काम तो हम करेंगे लेकिन उसमें सैलरी कितनी मिलेगी हमको। ठीक है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी वो सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो देख लेते हैं भाई, वो स्कीम जान लेते हैं, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम जान लेते हैं। तो पहले हम लोग पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम ही जान लेते हैं। तो पहला इसमें लिखा हुआ जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर बात करें जहाँ पर भी एप्लीकेबल है, टोटल नंबर ऑफ MCQs आएंगे 100। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज्ड, ये आपका इनक्लोज्ड है। एनेक्सर फर्स्ट टू, ठीक है, XX, इसमें आपका क्या है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है इनक्लोज कर दिया गया, आप उसको आसानी से बढ़िया तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम कितने का चलेगा, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल मार्क्स 100 का रहेगा, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, है ना। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स रहेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन के। इसमें क्या होगा, 5 ऑप्शन आएंगे ABCDE। कैंडिडेट अगर अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन को तो क्या करेगा, उसको डार्कन करेगा, सर्कल डार्क करते हैं ना। 5 इसमें ऑप्शन रहेंगे ABCD, एंड इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसको E सर्कल जो है डार्क करना होगा। तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, मतलब कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे कोई भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो। तो ये तो आपकी बात की बात है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं द मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, तो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज होगा। कौन कौन सा,
जैसे बायो, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, ये सब इंग्लिश में होंगे, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं वो सब बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है, दोनों भाषाओं में होंगे। क्लियर है ना? हाँ, तो उसका हम लोग देख लेते हैं भाई, उसका हम लोग देख लेते हैं। इन इंग्लिश एंड हिंदी, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब हो गए। लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, वो अपनी लैंग्वेज में होंगे केवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, और देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। अब सेकंड में आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, ये आपका 3 घंटे का रहेगा, टोटल मार्क्स रहेंगे 150। जैसे मान लो आपने पीजीटी बायो से भरा हुआ है, तो बायोलॉजी आपका 3 घंटे का रहेगा, जो मेन आपका सब्जेक्ट है, और टोटल मार्क्स रहेगा 150 का। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इनक्लोज कर दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी अंडर, इस तरीके से मैंने अभी बताया, जो जो इंग्लिश में रहेगा और जो बाइलिंगुअल रहेगा वो वाले सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? थर्ड नंबर पे क्या आता है? इंटरव्यू भी होगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, दूसरा मेन सब्जेक्ट वाला टेस्ट हो गया, तीसरा जो स्टेप होगा वो इंटरव्यू का होगा। तो इंटरव्यू में वेटेज जो रहेगा वो विल बी 12.5% वेटेज रहेगा, और फाइनल लिस्ट जो मेरिट लिस्ट जो प्रोवाइड की जाएगी, कैसे की जाएगी? बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइज हुआ, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद वो वाले मार्क्स नहीं होंगे, इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब कि जो अभी दिखाया था आपका 3 घंटे का, और इंटरव्यू, इस पे आधारित जो है आपका ये फाइनल लिस्ट बनेगी, ठीक है। स्केल ऑफ पे की बात कर लेते हैं, जो सभी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है भाई, कि सर जी पेमेंट कितनी मिलेगी, ये तो बता दो, है ना? इतनी सारी तैयारी करें और उसके लिए पेमेंट कितनी मिलेगी? तो उसके लिए भैया पेमेंट ये देखो यहाँ पे दिखाई गई है, 47,600 से लेकर के 1,51,100, मतलब इसके जो एक ग्रेड पे चलता है इसके बीच में, प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एप्लीकेबल, जो भी अलाउंसेस होते हैं, है ना, जैसे एचआरए है, टीए है, डीए है, भत्ते हैं, अलग भत्ते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। तो बढ़िया है, यहाँ पे बहुत अच्छी, यहाँ पे देख सकते हो कि सैलरी तो बहुत अच्छी है, एक बार आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर हम लोग एज की बात कर लेते हैं भाई, कि एज में क्या बताया गया है ना? एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही, ये भर लोगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो सभी लोग एलिजिबल होंगे इसमें। ये वाली एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें भैया, तो एज लिमिट में कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र के बच्चे मतलब लोग नहीं हो, एंड नॉट मोर देन, और 42 साल से ज़्यादा के ना हो। 18 साल से कम के ना हो, 42 साल से ज़्यादा ना हो, मतलब 18 से 42 तक वाले लोग इसमें भर सकते हैं। अच्छा, कुछ कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है छूट भी दी गई है, ठीक है। तो आगे वो भी बताया गया आपका, आगे वो भी बताया गया है, और यहाँ पे जो छूट दी गई है वो देख लेते हैं, वो भी आगे बताया गया है। जैसे कि एज में भी छूट दी जाती है ना, तो रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज फॉर वेरियस कैटेगरीज इज अवेलेबल अंडर, ये देखो यहाँ पे, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए हरियाणा के, तो उनको 5 साल का छूट दी जाती है ना। फिर इसके बाद बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा हो गए, तो उनके लिए भी 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड पर्सन के लिए वो भी अलग से आपका दी गई है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए। ये वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल के लिए, विडो के लिए, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे, अनमैरिड वुमेन के लिए 5 साल, तो सभी के लिए देख लो, बहुत यहाँ पे दी गई है। जैसे मान लो मैक्सिमम एज 42 साल है और 5 साल और रिलैक्सेशन दे दिया गया, है ना, तो 5 2 7 47 साल हो गया, 47 ईयर्स हो गया। उसके बीच में अगर 18 से 47 के बीच में लाइक करेंगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, क्लियर है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस पर आप ध्यान दीजिए, और जो भी लोग एलिजिबल हैं, इस पे जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग क्या करें, वो लोग इस फॉर्म को बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिल करें, बढ़िया तरीके से भरें, ठीक है। जो ये एडवर्टीजमेंट है, तैयारी कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, तो मैंने आपको बताया है कि टीचिंग वाला आप लोगों के लिए हर बार जो भी वैकेंसी निकलती है बहुत बेहतरीन कोर्सेज लाता रहता है। तो होपफुली हम लोग इसके लिए भी कोर्स आगामी लाएंगे जो हरियाणा के लिए है, ठीक है। आप कैसे ले सकते हो कोर्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है pw.live पे, अपने ऐप पे, ऐप आपके पास होगा फिजिक्स वाला का, ठीक है। तो उस पर जा करके यहाँ पे आप देखोगे, टीचिंग एग्जाम्स में जाओगे तो यहाँ पे टीचिंग महापैक, ठीक है, 1 साल का आप ले सकते हो। तो जो भी कोर्सेज आते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। 2 साल का भी आप ले सकते हो। तो बहुत सारे न्यूमरस कोर्स हमारे चल रहे हैं, देख सकते हो अभी, जैसे सुपर टेट है, DSSB, NVS, इसी तरीके का आप लोग जो भी डिमांड करोगे जिस सब्जेक्ट की, उसका भी कोर्स यहाँ पे आएगा, हरियाणा में हम लोग आगे लाएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन वैकेंसी है, मौका
मत गवाएं, बढ़िया तरीके से अवेल करें और इस फॉर्म को जो भी लोग एलिजिबल हैं वो भरें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।